जब मार्केट में फ़ोन लेने के लिए जाओ तो शॉपकीपर फ़ोन की जगह सबसे पहले फ़ोन का कैमरा ऑन करके दिखाता है कि देखिए इसका कैमरा इतना अच्छा है, फ़ोन बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि फ़ोन में नेटवर्क आएंगे कि नहीं आएंगे, कैसा फ़ोन रहेगा, ये कभी ध्यान ही नहीं देते। और जब फ़ोन ले लेते हैं तो सिर्फ कैमरा चल रहा होता है। गाँव वगैरह में जाओ तो नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहे होते हैं, तो फिर हम लोग चढ़ जाते हैं कहीं टावर पे जा करके और नेटवर्क मिलाते हुए घूमते हैं इधर उधर। वो बड़ी मुश्किल से नेटवर्क मिलता है वहाँ जाके। तो फ़ोन में नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमारे जो नेटवर्क बैंड है वो उसमें नहीं है। ये सारी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं फ़ोन में हो जाती हैं और हम लोग फ़ोन लेकर के पछता रहे होते हैं, अरे यार नेटवर्क नहीं आ रहे ये वो। तो हम लोग इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि फ़ोन में नेटवर्क आते कैसे हैं और फ़ोन जो है हमें किस तरह से बाय करना है नेटवर्क के अकॉर्डिंग। और क्योंकि फ़ोन से बात करनी है, फ़ोटो तो सेकेंडरी चीज़ है ना। फ़ोन इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग बात कर सकें। अगर आप फ़ोटो के लिए फ़ोन ले रहे हो तो कोई भी फ़ोन ले सकते हैं कैमरा देख करके, या फिर कैमरा ही ले लो, फ़ोन क्यों ले रहे हो। इस वीडियो का पहला टॉपिक ले रहा हूँ मैं, नेटवर्क बैंड सुनकर के आप कुछ भांगड़े के विचार मत ला लेना मन में। मैं आपको बता दूं, जो नेटवर्क बैंड होते हैं ये हमारे फ़ोन को टावर से अच्छे से कनेक्ट कराते हैं। क्या हो जाता है कि कभी कभी हम लोग अलग एरिया में निकल जाते हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं हमारे फ़ोन में और डिम हो जाता है, क्योंकि हमारे पास उस एरिया के टावर के बैंड हमारे फ़ोन में मौजूद नहीं है और हमारा टावर के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है हमारा फ़ोन। तो अब हम आपको बताएं किस तरह से काम करता है ये। मान लो हमारे पास जो है पुराने फ़ोन जो हुआ करते उसमें गोल्ड पिन का चार्जर लगता था और अलग अलग तरीके के चार्जर चेंज हुए और अब टाइप सी फ़ोन का चार्जर लगता है हमारे फ़ोन में। अब ये सारे जो चार्जर रिसीवर होते हैं वो हमारे फ़ोन में लगे होते, तो हम लोग किसी भी चार्जर से जा करके फ़ोन अपना चार्ज कर सकते थे। उसी तरीके से अगर हम किसी भी एरिया में जाते हैं तो हमारे जो नेटवर्क बैंड अगर ज़्यादा होंगे, उनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, तो हम किसी भी एरिया में जाकर किसी भी टावर से हमारा फ़ोन कनेक्ट हो सकता है और हमारे में अच्छा नेटवर्क आ सकता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कोई फ़ोन दे रहा है 4G और कह रहा है कि आप लेके जाओ, सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये 5G हो जाएगा, तो आपको उसने पूरी तरह से उल्लू बना दिया। क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट से कभी हार्डवेयर अपडेट नहीं होता कि प्रोसेसर में अपने मन से 5G का मॉडेम आ गया और वो 5G चलने लगा, क्योंकि प्रोसेसर भी हमारे 5G और 4G होते हैं। नहीं तो पहले ही नहीं 5G टेक्नोलॉजी आ जाती और जितने भी हमारे पुराने फ़ोन थे वो 5G चलने लगते। इसी वजह से आपको जो है 5G फ़ोन ले रहे हैं तो 4G के साथ कभी वो ना करिए कि आपको 4G अपडेट से 5G मिलने वाला है, ऐसे कभी भी नहीं सोचिए। क्योंकि 5G के बैंड होते हैं और वो बैंड की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है और वो उसी टावर से कनेक्ट हो पाते हैं और जितने ज़्यादा बैंड होंगे उतना अच्छा नेटवर्क हो पाएगा। कंपनी में बेचने से पहले बता देते हैं भैया मेरे फ़ोन में 13 बैंड है, मेरे में 7 बैंड है, मेरे में 22 बैंड है और आप हमारा फ़ोन आकर के खरीदो, तो उसी हिसाब से यूज़र खरीदता है। अगर आपको बैंड के बारे में पता ही नहीं तो आप कोई भी फ़ोन ले लोगे और जाके गाँव वाले एरिया में कह दोगे कि अरे यार मेरा फ़ोन तो बहुत ख़राब निकल गया, या फिर किसी के फ़ोन को भी आप कह देते कि तुम्हारे फ़ोन में तो नेटवर्क नहीं आ रहे, मेरे में आ रहे हैं, क्योंकि आपके में बैंड ज़्यादा है। आप उस एरिया में जाकर के आपका टावर के साथ फ़ोन कनेक्ट हो पा रहा है उस एरिया के टावर से। इस वजह से फ़ोन का बैंड देख करके लीजिए और ऐसे ही कोई भी फ़ोन मत ले लीजिए। अब मैं दूसरा टॉपिक लेने वाला हूँ, वाईफाई। तो अगर आप ऑनलाइन फ़ोन लेते हो तो वाईफाई की डिटेल में जाकर देखते हो तो कुछ इस तरह से लिखा होता है, जिसमें से इसकी जो पहली संख्या है वो वायरलेस नेटवर्किंग स्टैंडर्ड है। इस मतलब फ्रिक्वेंसी में कुछ वाईफाई चलता है और उसके साथ अब इसमें जो A-B-G ये सब आपको जो दिख रहा है इसकी जनरेशन है। और आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो जनरेशन कितना दिमाग जरूर दौड़ा होगा। तो जनरेशन क्या है, तो मैंने पहले से लिस्ट बना दी है आपके लिए। जो नीचे वाली है ना उसकी कम स्पीड और सबसे पुरानी जनरेशन है और सबसे ऊपर वाली सबसे फास्ट स्पीड और नई जनरेशन है। तो इसकी स्पीड देखो दी हुई है ये लास्ट में, तो ये इसकी हो गई स्पीड। अगर आप कोई भी ऑनलाइन चीज़ जैसे अपने दोस्तों के साथ मिलो नहीं एप्लीकेशन के थ्रू कुछ भी शेयर करने लग जाते हैं और कहते हैं अरे यार बड़ी कम स्पीड आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि वाईफाई जो है वर्जन वो हमारा पुराना है और हमारी जो है साथ में हम लोग कोई चीज़ शेयर करने में हमें टाइम लग रहा है। जितना लेटेस्ट वाईफाई होगा उतनी जल्दी हम लोग कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हैं, जैसे नियर बाय शेयर वगैरह गूगल ने जो दे रखा है हमारे फ़ोन में इसके थ्रू। अब इसी की तरह अगर शेयर की बात करें तो एक शेयरिंग तरीका और होता है वाईफाई से डायरेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं वाईफाई डायरेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली वाईफाई से किसी भी चीज़ को शेयर कर सकते हैं, वाईफाई टू वाईफाई। हमें किसी तीसरे एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं है। जिस फ़ोन में वाईफाई डायरेक्ट आता है और हम लोग अगर हार्डवेयर चेक करते हैं जाके ऑनलाइन तो हम लोग को उसमें वाईफाई डायरेक्ट लिखा होता है। इस टेक्नोलॉजी का मतलब है वाईफाई P2P यानी पेयर टू पेयर, और इससे हम लोग किसी को भी अगर कोई चीज़ शेयर करते हैं तो बहुत ही वाईफाई के थ्रू फास्टली हो पाता है। अगर शेयरिंग स्लो हो रही है तो समझ लेना तो गड़बड़ हमारे हार्डवेयर में होती है, यानी कि हमारा जो स्टोरेज डिवाइस है वो स्लो काम कर रहा है। तो आप फास्ट स्टोरेज डिवाइस के बारे में जानने के लिए ऊपर आई बटन में लिंक दी हुई है वीडियो की, मेरा वीडियो जरूर देखिए जा करके। अगर वाईफाई डायरेक्ट के बारे में और बताऊँ तो हमारे दोनों फ़ोन में वाईफाई डायरेक्ट होना जरूरी है। और हम लोग जब
कोई भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर वाले आइकन में क्लिक करते हैं और नीचे वाईफाई डायरेक्ट का एक ऑप्शन दिया होता है, हम वहाँ से जाकर क्लिक करके चीज़ को शेयर कर सकते हैं। तो हमारा ये जो शेयरिंग सिस्टम है अदर शेयरिंग सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो पाता है वाईफाई के थ्रू। और जो ये वाईफाई डायरेक्ट है हमारे टीवी के रिमोट में भी आने लगा, जो एंड्रॉइड टीवी अब लेटेस्ट आ रही है ना, तो ये जो टीवी का रिमोट है वाईफाई डायरेक्ट थ्रू आपस में कनेक्ट होता है टीवी के साथ, तो उसमें हमारा जो है रिमोट बहुत अच्छे से काम कर पाता है। अच्छा, मैं इतनी देर से वाईफाई कर रहा हूँ, तो आपको क्या वाईफाई का फुल फॉर्म पता है? तो वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, और इसको जो है इसका घर का नाम बता दें तो इसका नाम है WLAN, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब हम लोग चलते हैं ब्लूटूथ की तरफ, जिसको हम लोग प्यार से BT भी बोल देते हैं। तो ये इस BT का नाम कभी ब्लूटूथ कैसे पड़ा? तो 10वीं सदी के एक राजा थे डेनमार्क के, जो आपस के राजा लोग लड़ाई किया करते थे ना, इन्होंने एक ऐसी चाल चली थी कि वो आपस में समझौता करने लगे और लड़ाई करना बंद कर लिया। तो हमारे इस हीरो राजा का नाम है हेराल्ड ब्लूटूथ। तो इसी वजह से जो है हम लोग ने ये जो टेक्नोलॉजी है ना आपस में समझौता करती है, हम लोग की जोड़ती है फ़ोन को, इसी वजह से इसका नाम भी ब्लूटूथ रख दिया गया। तो हमारे इस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के भी भैया जनरेशन है। जनरेशन क्या है तो मैंने लिस्ट दी हुई है स्क्रीन पर। जो नीचे वाली जनरेशन है वो पुरानी है और जो ऊपर वाली जनरेशन है न्यू है। और उसमें क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी हमारी फ़ोन की बैटरी भी कम लगती है, जितनी लेटेस्ट जनरेशन होगी बैटरी कम लगेगी, और हमारा जो है नेटवर्क बहुत अच्छा हो पाएगा, क्लियरिटी बहुत अच्छी रहेगी, ताकि हम लोग जो वॉइस डिवाइस लगाते हैं ना, ईयरबड वगैरह, वो इससे अच्छे से कनेक्ट हो पाती हैं और दूर तक सिग्नल मिल पाती है। लास्ट टॉपिक जो मैजिक टेक्नोलॉजी है एकदम, जिसका नाम है NFC। इसका पूरा नाम है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, यानी कि जो नियर में फ़ोन होते हैं, यानी कि फ़ोन को आपस में सटा के आप कोई भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं बहुत ही फास्टली हो जाता है। अभी जो है NFC आपने देखा भी होगा, लेकिन आप जानते नहीं। जैसे कि आप नहीं किसी मॉल वगैरह में जाते तो पहले हम लोग क्या करते थे, अपने डेबिट कार्ड को ऐसे स्वाइप करते थे तब हम लोग उसकी पेमेंट कर पाते थे। लेकिन अब क्या है कि कार्ड को जाके ऊपर रखा और हम लोग की जो है मशीन रीड कर लेती है डाटा, और वहाँ से हम लोग किसी भी डिटेल को मतलब कि अपना पेमेंट कर सकते हैं। डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है या फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर हम लोग कहीं पर भी जा रहे हैं, जैसे दिल्ली के मेट्रो स्टेशन में आपने देखा होगा, तो वहाँ पर भी कार्ड मिलता है, हम लोग गेट पे ऐसे बस रखते हैं और रखते ही हम लोग निकल जाते हैं। और उसके बाद जब बाहर निकलना होगा फिर कार्ड रखा, हम लोग बाहर भी हो गए। और दिल्ली के सेम जो हम लोग के मेट्रो की टिकट्स जो मिलती हैं वो टोकन ऐसा दे देते हैं, उसका भी यही काम होता है। अरे अगर आपने दिल्ली के स्टेशन में नहीं देखा तो आपने मूवी वगैरह तो देखी होंगी ना, कि वो लिफ्ट में जाते हैं तो ऐसे करके, या फिर बैंक की तिजोरी खोलते हैं तो ऐसे कार्ड रखते हैं और गेट खुल जाता है। तो वो भी NFC टेक्नोलॉजी ही है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसका काम क्या है कि आप किसी भी चीज़ को नियर फील्ड में बिल्कुल शेयर कर सकते हो, उसमें जो डाटा है आपका शेयर हो सकता है। और ये जो NFC कार्ड हैं ये भी आते हैं या फिर बैचेस आते हैं, जैसे आपका चाबी गुच्छा इस तरह का भी NFC बैच आता है। तो आप उसमें अपनी जो छोटे छोटे डिटेल्स है, अपना नाम वगैरह या फ़ोन नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह, जीमेल वगैरह, अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हो तो उसमें सेव कर लो। और उसके फ़ोन में अगर NFC होगा तो कार्ड उसके फ़ोन में टच कराओगे तो आपकी डिटेल उसमें फ़ोन में पहुँच जाएगी। तो ये है NFC का तरीका। अगर आप NFC वाला फ़ोन लेते हो तो आपके पास, जैसे आप लोग कोई पेटीएम वगैरह यूज़ कर रहे हो या फिर कोई ऐसा ऑनलाइन बैंक यूज़ कर रहे हो और आपका कार्ड उसमें सेव है, मतलब कि बैंक ने इशू कर रखा है कार्ड और NFC एनेबल्ड वो एप्लीकेशन है, तो आपका फ़ोन भी NFC के साथ चल रहा है, तो आप फ़ोन को ले जाकर किसी शॉप वगैरह में पेमेंट करना चाहते हो तो आप फ़ोन उसके स्वाइप मशीन में रख करके, अगर वो NFC एनेबल्ड उसकी मशीन भी है तो आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हो आसानी से, और आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। नहीं तो आप कार्ड घर पे भूल जाते हैं तो फिर कार्ड ही लाना पड़ता है, फिर ही तभी पेमेंट हो पाती है। लेकिन फ़ोन में NFC है तो आप वैसे भी पेमेंट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। आप अगर NFC वाला फ़ोन लेने वाले हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आई होप मैंने ये जो जानकारी आपको बताई है मैं आपको समझा पाया हूँ अच्छी तरीके से। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी बहुत अच्छी से अच्छी जानकारी आपके साथ साझा करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। सड़क क्रॉस करते समय और गाड़ी चलाते समय फ़ोन बिल्कुल मत चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।